अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने कोफ्ते का सालन बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल सॉफ्ट कोफ्ते। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया 1 किलो हमने बीफ का कीमा लिया, बारीक पिसा हुआ। और इसके साथ ही हमने 3 अदद हरी मिर्चें और 8 से 10 जवे लहसुन के डाले। और अब इसमें हमने 2 अदद चॉप की हुई प्याज शामिल की। प्याज को हमने बारीक चॉप किया हुआ है और इसका पानी हमने निकाल लिया है। बिल्कुल खुश्क करके हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ में ये थोड़ा सा हम तिक्का मसाला ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 1 चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप हाथों की मदद से भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। और कीमा क्योंकि बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, तो इसमें किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं बची। बिल्कुल सॉफ्ट वाला कीमा है हमारे पास। और इसे हम मिक्स करके छोड़ देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने इसे छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। और इसके बाद हम इसमें से कोफ्ते बनाएंगे। तो पहले हम इसको वेट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। और मिक्स हो चुका है। और देखिए जनाब, अब इसका टाइम पूरा हो चुका है। अब इस तरह से हमने बड़े वाले कोफ्ते बनाने हैं, तो इस तरह हाथ को थोड़ा सा हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और इसके इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। जितने बॉल्स इसमें से बन सकते हैं, 10 से 12 तक बॉल बनेंगे इनमें से, तो वो हमने बना लेने हैं। और बॉल बना के हमने एक साइड पे रख देने हैं। सारे बॉल्स हम इस तरह बना के रख देंगे। हाथों को थोड़ा ऑयल से ग्रीस करेंगे। और अब हम चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। तो सबसे पहले लेंगे हम एक कढ़ाई और उसमें हम 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। और इसे हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। और जैसे ही ये गर्म होगा, इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। 2 अदद प्याज है मेरे पास, मोटा मोटा करके हमने काटा हुआ है। और इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। ज़ीरा है, काली मिर्च है, बादियान के फूल है, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, 1 टुकड़ा सौंठ का है और हरी वाली इलायची है 4 से 5 अदद। और इसे हमने इन तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने पकाना नहीं है, हमने इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है क्योंकि इसे हमें ग्रेवी में ऐड करना है। तो जैसे ही हमारी प्याज का कलर इस तरह से हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, 3 से 4 अदद टमाटर बड़े वाले। और साथ में 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मोटा मोटा करके हमने टमाटर को भी काटा हुआ है। इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। इसके बाद ऑयल में से हमने सारा मसाला निकाल लेना है। तो थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे ताकि टमाटर हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। खड़े मसाले हमने इसके साथ शामिल किए हैं, वो थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे, उसका फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा। और उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें निकाल के उसी खड़े मसाले के साथ ही हमने इसे पीस लेना है। आप किसी चॉपर में डालें या फिर मिक्सिंग जार में ऐड करें। बस हमने सारा मसाला इसमें से निकाल लेना है। तो निकाल के हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। घी को छोड़ के हमने सारा मसाला निकाल लेना है इस तरह से। और जो हमारे पास खाली ऑयल बचेगा, उस ऑयल में जो हम मसाला ऐड करेंगे वो भी आप देख लें। अब देखिए, ये हमारे पास सिर्फ तेल बचा है। इसमें हमने थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और इसमें हम अपने दोबारा से मसाले को पीस के ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और इसे थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें अपने कोफ्ते शामिल करेंगे। अच्छा, इसके लिए मीट बॉल जो हमने बनाए हैं वो हमने बड़े साइज़ के बनाए हैं क्योंकि हमें बड़े वाले चाहिए। और कीमा हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसमें पकने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसमें हम अपने सारे बॉल्स ऐड करेंगे जो हमने इसके लिए कोफ्ते बनाए हैं। अपने जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी, थोड़ा सा मुझे कम लगा। और कोफ्तों में भी हमने ऐड किया है, तो इसका हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे नमक का, कि नमक इसमें तेज़ ना हो जाए। और अब एक एक करके हम इसमें सारे कोफ्ते शामिल करेंगे। और देखिए, एक एक करके हम इसमें सारे कोफ्ते शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, थोड़ी देर के लिए हमने इसे एक साइड से पका लेना है। और इसके बाद हम इसमें
चम्मच चलाएंगे। तो फटाफट से हम इसमें सारे से कोफ्ते ऐड कर देते हैं और थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि पहले एक साइड से थोड़ा सा पक जाए। और अब देखिए जनाब, ये एक साइड से थोड़ा सा पक चुके हैं। हम इसमें चम्मच चलाएंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे इसी तरह से फ्राई करना है। और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। नीम गर्म पानी है हमारे पास, तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप पानी रखें। मैं तकरीबन 5 गिलास पानी इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मैंने इसे पकाना भी है और उसके बाद हमने इसमें ग्रेवी भी रखनी है। तो उसी हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और उसके बाद हमने इसे पका लेना है। दरमियानी आंच पे हम इसे पकाएंगे, लेकिन पहले हम इसे पानी एडजस्ट कर लें। इतना ही पानी इसके लिए काफ़ी है जितनी ग्रेवी हमें दरकार है। अब हम इसे ढक के पकाएंगे। 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से पका लें। एक उबाल आने के बाद हम इसे ढक देते हैं और इसमें उबाल आ चुका है और अब हम इसे ढक के पकाएंगे। और देखिए जनाब, 15 मिनट के बाद तकरीबन हमारा सालन अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। सिंपल सी रेसिपी है इसकी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेंगी। और देखिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सालन बना है, बहुत ही यमी। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।